नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं सीएल सैनी, CDRK सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप द्वारा हमारे चैनल के इस हेल्पलाइन नंबर पर जो भी आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड टॉपिक हमें सेंड किए जाते हैं उन्हें हम यथाशीघ्र आपसे बातचीत करने के पश्चात ऑनलाइन समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण को कम करने में शिक्षक की भूमिका। दोस्तों, आप सब जानते हैं, जब मैंने आपको अधिगम स्थानांतरण के प्रकारों के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था अधिगम स्थानांतरण के 3 प्रकार होते हैं। पहला, जिसे हम धनात्मक यानी सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण के नाम से जानते हैं। दूसरा, नकारात्मक, जिसे ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण के नाम से जानते हैं। और थर्ड नंबर का मैंने आपको शून्य अधिगम स्थानांतरण बताया था। तो दोस्तों, यहां पर जो ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो हम अपने जीवन में पूर्व समय अर्थात भूतकाल में जो भी ज्ञान, जो भी कौशल, जो भी अनुभव ग्रहण करते हैं और वर्तमान परिस्थिति में जब हम उनका प्रयोग करते हैं, वर्तमान समय में हमारे द्वारा जो नए ज्ञान, कौशल या अनुभव अर्जित किए जाते हैं, उस समय जो हमारे द्वारा पूर्व में अर्जित ज्ञान, कौशल और अनुभव है, ये ऋणात्मक भूमिका निभाए। अर्थात वर्तमान परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान, कौशल या अनुभव में ऋणात्मक भूमिका अपनाए। तो यहां पर इसी के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि यहां पर जो ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण है, इसको कम करने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। दोस्तों, यहां पर जो जिन बालक बालिकाओं में ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण होता है, इसमें शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक चाहे तो जिन बालक बालिकाओं में ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण है, उसको सकारात्मक अर्थात धनात्मक अधिगम स्थानांतरण में परिवर्तित कर सकता है। शिक्षक द्वारा ऐसे कई तरीके अपनाए जाते हैं। तो दोस्तों, आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आप हमारे चैनल की प्रत्येक वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण को कम करने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक द्वारा छात्र छात्राओं के प्रति ऐसे कई तरीके अपनाए जाते हैं जिनके माध्यम से ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण को कम किया जा सकता है। जिन बालक बालिकाओं में ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण ज्यादा ही दिखाई देता है, तो वहां पर शिक्षक एक ऐसा फैक्टर बनकर आता है जो इसको कम करता है। ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण को कम करने में शिक्षक की भूमिका को हम यहाँ पर आपको कुछ बिंदु बताएंगे, उनके माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर पहला बिंदु है विषय का पूर्ण ज्ञान। अधिगम स्थानांतरण तब ही सही रूप से होता है जब बालकों को विषय का सही और पूर्ण ज्ञान होता है। विषय के पूर्ण ज्ञान से तात्पर्य बालकों को सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों से परिचित कराना है, ताकि वे उसका अधिगम स्थानांतरण के द्वारा दैनिक जीवन में प्रयोग कर सके। इसलिए न्यूनतम ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण को कम करने हेतु शिक्षक द्वारा जो भी छात्र छात्राएं हैं, उन छात्र छात्राओं को ज्ञान प्रदान किया जाए। वो ज्ञान कैसा हो? वो ज्ञान सही हो और पूर्ण रूप से प्रदान किया जाए। अर्थात शिक्षक द्वारा कक्षा कक्ष में छात्रों को यदि विषय से रिलेटेड
सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही प्रकार का अच्छी तरीके से, सही तरीके से ज्ञान प्रदान किया जाएगा, कौशल प्रदान किए जाएंगे, तो जो ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण है वो कम हो सकता है। इसलिए यहाँ पर शिक्षक महत्वपूर्ण कारक होता है जो ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण को कम करता है। तो यहाँ पर शिक्षक को विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। यदि शिक्षक में विषय का पूर्ण ज्ञान है तो वह छात्र छात्राओं को अच्छी तरह ज्ञान प्रदान करके इस ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण को कम कर सकता है। इसी तरह दोस्तों दूसरा बिंदु है उपयुक्त विधियों का प्रयोग। शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों को विभिन्न विषयों के सीखने के लिए उत्तम विधियां बताएं ताकि वे अन्य विधियों की अपेक्षा शीघ्र सीख सके। बालकों को व्यवहारिक ज्ञान अधिक से अधिक दिया जाए, विषयों में सह संबंध स्थापित करके शिक्षा दी जाए। प्रयत्न और भूल, सूझ और अनुकरण की विधियों का प्रयोग सीखते समय करना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो बालक बालिकाओं में ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण है वो शिक्षक के माध्यम से कम हो सकता है। दोस्तों आप सब जानते हैं शिक्षक द्वारा जितनी अच्छी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाएगा बालक बालिकाओं में भी उतना ही अधिगम होगा, अर्थात बालक अधिक से अधिक सीखेंगे और अधिक से अधिक सीखेंगे तो वो अपने ज्ञान, कौशल और अनुभवों का स्थानांतरण आसानी के साथ कर सकते हैं और उनके जीवन में जो पूर्व ज्ञान, कौशल और अनुभव है ये वर्तमान परिस्थिति में ये धनात्मक अर्थात सकारात्मक ज्ञान, कौशल और अनुभवों को प्राप्त करने में उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर शिक्षक द्वारा प्रयत्न और भूल, सूझ और अनुकरण जैसी विधियों का प्रयोग करना चाहिए। जब किसी ज्ञान का स्मरण करना है तो स्मरण की विभिन्न विधियों में से उपयुक्त विधि का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से बालक स्वतः ही सही विधि के द्वारा ज्ञान को सीखकर अधिगम स्थानांतरण करने में सफलता पा सकते हैं। अर्थात क्या होगा, जो बालक बालिकाओं में ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण होता है इसको कम किया जा सकता है। इसलिए शिक्षक द्वारा उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, चाहे वो शिक्षण के समय हो या छात्र छात्राओं में स्मरण शक्ति को बढ़ाने के समय हो। शिक्षक को ऐसे तरीके अपनाए जाने चाहिए जिनसे कि छात्र छात्राओं का अधिगम भी बढ़े, छात्र शीघ्र सीखे, सही सीखे, उनमें अच्छे ज्ञान, कौशल और अनुभव प्राप्त हो और उनके द्वारा जो भी अधिगमित किया जाता है वो मन मस्तिष्क में अर्थात स्मरण शक्ति के रूप में अच्छी तरह हमारे मन मस्तिष्क में संचित हो, तभी जाकर जो ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण है वो कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद समान तत्वों का चयन, थॉर्नडाइक के स्थानांतरण के सिद्धांत का प्रयोग बालक अधिक से अधिक करते हैं, ये सरल भी है। दोस्तों यहाँ पर जो थॉर्नडाइक द्वारा प्रयत्न और सूझ का सिद्धांत दिया गया, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया गया, ये छात्र छात्राओं के अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि बालक अपने जीवन में कई तरीके के प्रयास करते हैं, कई प्रकार की गलतियां करते हैं। प्रयास और गलतियों के द्वारा बालक धीरे धीरे अधिगम करने लग जाते हैं और एक दिन ऐसा आ जाता है कि छात्र बिना किसी गलती, बिना किसी थोड़ा सा प्रयास करने पर ही, बिना किसी गलती के वो अच्छा अधिगम कर लेते हैं और थोड़ा बहुत प्रयास करने के उपरांत ही बालक अच्छा अधिगम कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर जब बालक साइकिल चलाना सीखता है तो वो कई प्रयास करता है
कई प्रकार की त्रुटियां करता है और बालक भी कई प्रकार के प्रयत्न करता रहता है, लेकिन धीरे धीरे जो नियमित अभ्यास या प्रयत्न बालक द्वारा किए जाते हैं तो एक दिन ऐसा आ जाता है कि बालक अच्छी तरीके से साइकिल चलाना सीख जाता है। इसी तरह बालक जब पुस्तक पढ़ना शुरू करता है और उसे अच्छी तरह पुस्तक पढ़ना नहीं आता, लेकिन नियमित अभ्यास के द्वारा बालक अच्छी तरीके से पुस्तक पढ़ना सीख जाता है। शिक्षक को चाहिए कि वे छात्रों को ऐसा प्रशिक्षण दे ताकि वे संचित ज्ञान और अर्जित ज्ञान दोनों के समान तत्वों को छांट ले, जिससे उनका अधिगम स्थानांतरण करके क्रिया को शीघ्र सीख ले। इसके लिए अनुभवों की अधिकता और बुद्धि का सही प्रयोग आवश्यक है। देखिए यहाँ पर जो संचित ज्ञान है या अर्जित ज्ञान है, इसमें शिक्षक के माध्यम से, शिक्षक के सहयोग से छात्र कई प्रकार के अनुभव, कई प्रकार के कौशल अर्जित करते हैं और पहले से भी संचित रहते हैं। तो इनका प्रयोग यहाँ पर अनुभवों की अधिकता के द्वारा या बुद्धि का सही प्रयोग करके छात्र अधिगम का स्थानांतरण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्टर होता है शिक्षक। यदि शिक्षक छात्रों को बताए कि हमें अपने जीवन में जो भी संचित ज्ञान है या अर्जित ज्ञान है, इन दोनों में समान तत्वों का चयन करते हुए कैसे अधिगम करना है और कैसे अधिगम का ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पर शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संपन्न के तत्वों के सिद्धांत के अनुसार एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में उस सीमा तक स्थानांतरण हो जाता है जब दोनों ही समान होते हैं। दोस्तों, समान परिस्थिति या समान कार्य होते हैं, उन कार्यों को हम कम समय में और अधिक सीख पाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर यदि हम हिंदी का अध्ययन पहले से हमने किया है तो संस्कृत पढ़ने में ज्यादा परेशानी नहीं आता ही। इसी तरह 4th नंबर का ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण को कम करने का बिंदु है सीखने वाले की तैयारी। आज के सभी शिक्षा शास्त्री इस बात से सहमत है कि कोई भी ज्ञान या कर्म तभी सीखा जा सकता है जब सीखने वाला तैयार हो। सीखने वाले की रुचि, मनोवृत्ति, तत्परता, उद्देश्य की स्पष्टता, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आदि का प्रभाव सीखने पर पड़ता है। दोस्तों, यदि सीखने वाले की इच्छा है, सीखने वाले की अच्छी तैयारी है, तो वह अच्छा अधिगम कर सकता है। यदि सीखने वाले की अच्छी तैयारी नहीं है या उसकी इच्छा नहीं है तो अच्छा अधिगम नहीं कर सकता, और अच्छा अधिगम नहीं करेगा तो क्या होगा, अधिगम का ट्रांसफर भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण होगा। इसलिए आवश्यक है कि बालक बालिकाओं में सीखने की तैयारी अच्छी होनी चाहिए, सीखने की इच्छा होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए, अभिरुचि होनी चाहिए। अब वो अच्छी तरीके से अधिगम करेंगे तो अधिगम का ट्रांसफर भी, अधिगम स्थानांतरण, अधिगम अंतरण भी आसानी के साथ कर सकते हैं। जब सीखने की लगन होती है तो सीखने में स्थानांतरण स्वतः ही हो जाता है। इसके लिए हमें बालकों के विकास में गत्यात्मकता और जीवंतता का अध्ययन करना चाहिए। एक शिक्षक द्वारा जब बालक बालिकाओं को अधिगम करवाया जाए तो शिक्षक द्वारा यहाँ पर बालक बालिकाओं के जीवन से रिलेटेड, बालक कहाँ जा रहे हैं, बालक क्या करते हैं, बालकों द्वारा क्या अधिगमित किया गया और बालक किस तरह अच्छा अधिगम कर सकते हैं, इन सब बातों का शिक्षक को विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि बालक बालिकाओं में अच्छा अधिगम हो। और अच्छा अधिगम होगा तो बालक बालिकाओं में अच्छा ज्ञान, कौशल और अनुभव
उनके द्वारा अर्जित किए जाएंगे और वही ज्ञान, कौशल और अनुभव बालक बालिकाओं के जीवन को अच्छी तरीके से संवारते हुए उनके लक्ष्य की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे और वही ज्ञान, कौशल और अनुभव छात्र छात्रा आसानी के साथ यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं। शिक्षक को भी बालक का व्यक्तित्व सामग्री का अध्ययन करना चाहिए, साथ ही उन पर अचेतन मन के प्रभावों का भी अध्ययन रखा जाना चाहिए, ताकि बालकों के व्यवहार को सामान्य बनाकर सीखने में सही स्थानांतरण किया जा सके। दोस्तों यहाँ पर मैंने बताया ना आपको कि शिक्षक द्वारा बालक बालिकाओं पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। बालक क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या अधिगम कर रहा है, कितना समय वो अधिगम में देता है, बालक का व्यक्तित्व कैसा है, तो इन सब बातों का ध्यान रखा जाएगा। तो यहाँ पर जो शिक्षक के सानिध्य में छात्र क्या करेंगे, वो सीखने की अच्छी तैयारी करेंगे, सीखने की उनमें रुचि होगी और वह अच्छा अधिगम करते हुए यहाँ पर अधिगम का ट्रांसफर आसानी के साथ कर सकते हैं। इसके बाद सामान्यीकरण का प्रशिक्षण अध्यापकों को चाहिए कि वे छात्रों को बिखरे हुए तथ्यों के स्थान पर नियमों एवं सिद्धांतों के निर्माण करने का प्रशिक्षण दे। यदि शिक्षक द्वारा छात्र छात्राओं को नियमों एवं सिद्धांतों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा तो छात्र अच्छा अधिगम करेंगे और तथ्यात्मक ज्ञान उनमें आएगा, अच्छे कौशल वो अर्जित कर पाएंगे और वो आसानी के साथ अधिगम का स्थानांतरण, अधिगम का अंतरण कर सकते हैं। छात्रों को अनुभव और निष्कर्षों के आधार पर सामान्य नियमों का गठन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उनको अनुभवों का सामान्यीकरण कैसे करना चाहिए, शिक्षण देना चाहिए। छात्र साथ ही छात्रों को अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से शिक्षक के सहयोग से बालक सामान्यीकरण के द्वारा जो अधिगम स्थानांतरण है वो अधिगम स्थानांतरण करना सीख जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये 5 ऐसे कारक हैं, 5 ऐसे बिंदु हैं, 5 ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से शिक्षक के सानिध्य में बालक बालिका अधिगम का स्थानांतरण कर सकते हैं और बालक बालिकाओं में जो ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण है उसको कम किया जा सकता है। तो दोस्तों आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हमने ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण को कम करने में शिक्षक की भूमिका के बारे में अध्ययन किया। दोस्तों आज की लाइव क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और आप सब इसी तरह हमारे चैनल का सपोर्ट बनाए रखेंगे तो आप द्वारा हमारे चैनल की इस हेल्पलाइन नंबर पर जो भी आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड टॉपिक आप द्वारा हमें सेंड किए जाएंगे उन्हें हम यथाशीघ्र बनाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। न्यू लाइव क्लास के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे CDRK सैनी बीएड क्लासेज में CL सैनी के साथ। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।